नाम से पता चल रहा है हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर, मकान, दुकान, है ना, फार्म हाउस। ओविंग हाउस प्रॉपर्टी एंड हैज लेट आउट देन कंप्यूट योर इनकम हियर। कोई अगर प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसको किराए पे दिया तो आपकी इनकम यहां कैलकुलेट की जाएगी। मुरारी लाल, इसके पास एक फार्म हाउस है, एक मान लो घर है, एक ओपन ऑडिटोरियम है। अब सवाल ये उठता है कि टैक्स लगेगा, ये तो पक्का है, टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी बात करता हूं इसको डिटेल में, लेकिन ये भी एक तरीके से हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी एक हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब किस तरीके से जो टैक्स का सिस्टम है वो चार्ज किया जाता है, कैसे हम टैक्स लगाएंगे। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, पॉइंट टू बी नोटेड एक वर्ड है यहां पे, द एनुअल वैल्यू, क्या जी, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, या बिल्डिंग है या फिर लैंड है, ऑफ विच द एसएससी, एसएससी मतलब पता है मालिक, इज द ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड है, एसएससी क्या होना चाहिए यहां पे, ऑनर होना चाहिए। यहां पे एसएससी ऑनर हो, अभी बात करूंगा आगे, एक एग्जांपल पिक करेंगे हम लोग। शैल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। मतलब चार्ज करने का क्या तरीका है, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, अभी बात करेंगे, जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन किसकी एनुअल वैल्यू पे, बिल्डिंग और लैंड जिसको किराए पे दिया गया है, और लगाया किस पे जाएगा, एसएससी पे, जो उसका मालिक है, जो उसका मालिक है, किसका, बिल्डिंग का। थोड़ी सी डिटेल में और चर्चा करते हैं। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना, हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी में, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गया है लर्निंग फेस्टिवल जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। आप, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, चाहे क्लास 8 to 12 में पढ़ते हो या फिर IIT JEE और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 में मिल रहा है। ये अमाउंट एक दिन के फास्ट फूड की पार्टी से भी कम है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। और हाँ, एक और बात, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा कोड VIJAY 2022 यूज करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो है ना मजेदार? तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब नाउ एंड गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन समझ लो। कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। एनी बिल्डिंग और लैंड, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिलेटेड है, बिल्डिंग है या बिल्डिंग से रिलेटेड है। जैसे कि ये क्या है, हाउस, ये क्या है, फार्म हाउस, ये क्या है, ओपन ऑडिटोरियम। यहां पे एक चीज समझना, चार दीवारी हो, छत हो या ना हो, तभी वहां पे डिटेल में चर्चा नहीं की पीछे वाले में, लेकिन यहां पे समझो, चार दीवारी हो लेकिन छत हो या ना हो, अगर चार दीवारी हो गई तो बिल्डिंग के पार्ट में आएगा। किसमें आएगा, बिल्डिंग के पार्ट में आएगा। तो पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी
जो पार्ट हो किसका, बिल्डिंग का, और बिल्डिंग जिसमें चार दीवारी हो लेकिन छत हो या ना हो वो प्रॉपर्टी के पार्ट में आएगा। दूसरा, द एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी है वो मालिक होना चाहिए प्रॉपर्टी का। मुरारी लाल जिसके पास ये 3 मंजिला घर है, अब मुरारी लाल ने 10,000 रुपये हर महीने पे ये तीनों के तीनों घर किराए पे दे दिए विजय लाल को। विजय लाल 10,000 रुपये मुरारी लाल को चुकाएगा। अब सिचुएशन क्या है, जो ये मुरारी लाल नहीं, ये तो विजय लाल साहब हैं। तो जो विजय लाल साहब हैं इन्होंने मुरारी लाल से किराए पे घर लिया। विजय लाल साहब ने दोबारा से इसको रामलाल को, जो ऊपर के फ्लोर हैं, वो 6,000 रुपये किराए पे दे दिया। ये सबलेट हो गया। यहां पे अगर बात करूं तो ये लेट आउट हो गया, जबकि यहां पे क्या हो गया, सबलेट हो गया। और यहां पे जो रामलाल साहब है वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, 6,000 रुपये किराया विजय लाल को देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे इनकम हो रही है मुरारी लाल को 10,000 रुपये हर महीना। जो मुरारी लाल को 10,000 रुपये हर महीने की इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। जबकि विजय लाल साहब को 6,000 रुपये की इनकम हो रही है हर महीने रामलाल से, और कौन सी इनकम है, सबलेट। सर क्या ऐसे कोई किसी की प्रॉपर्टी किराए पे लेके आगे किराए पे दे सकता है? अगर एग्रीमेंट में है तो दे सकता है, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो विजय लाल साहब ने 6,000 रुपये का जो मंथली इनकम है वो लिया सबलेट के तौर पे, तो जो इनकी इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी। इनके इनकम को हम लोग बोलेंगे अदर सोर्सेज की इनकम। क्या बोलेंगे, सब लेटिंग इनकम अदर सोर्सेज की इनकम होती है, क्योंकि ये भाई साहब मालिक नहीं है। तो कंडीशन क्या कहता है यहां पे कि एसएससी जो है वो ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तभी यहां पे आप इसको लोगे। तीसरी बात, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ऑनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय हिम। चाची के बेटे को दे दिया जी मकान यूज करने के लिए, ना जी ना। क्या बोला यहां पे, खुद के बिजनेस या खुद के प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हो। अगर खुद के बिजनेस और खुद के प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो यहां पे नहीं आएगा। तो क्या बोला है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ऑनर। ऐसा भी तो होता है, बहुत सारे लोग जो है वो उनके पास जगह होती है लेकिन उस पर खुद का ही बिजनेस चला रहे होते हैं, खुद का ही बिजनेस चला रहे होते हैं। अब खुद का बिजनेस अगर चला रहे हैं तो यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी को किराए पे दिया तो यहां पे काउंट किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। मुरारी लाल ऑनर है, ये इंस्टीट्यूट रन करते हैं, और मान लो ये अपने ही खर्चे में दिखाते हैं कि 10,000 रुपये का इसका किराया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 10,000 रुपये जो किराया दिखा रहे हैं क्या ये रेंटल इनकम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, गुड। अगली बात है यहां पे, जो तीनों कंडीशन है एक बार रिपीट कर दूं। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, पहली बात। दूसरी बात, द एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और तीसरी बात, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ऑनर। 3 कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाके आप उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसीडर करोगे। ओके, अब सवाल उठता है कि ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन इसकी इनकम कैलकुलेट कैसे की जाएगी? तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो तरीका है ये मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, ये आप जो पढ़ रहे हो वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, तरीका यही फॉलो करना है। सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट। क्या लेस करेंगे जी? अनरियलाइज्ड रेंट। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। पॉइंट टू बी नोटेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए। इट डजंट मैटर प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है या आने वाले ईयर से रिलेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया गया है तो यहां पे आएगा। इससे मतलब नहीं है कि वो कब का है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे, और अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देंगे। होता है कई बार कि भाई किराए पे दिया लेकिन उसने किराया नहीं दिया, वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया।
माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। आपने देखा यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे स्टार लगा हुआ है, इसके पीछे रीजन है, अभी बाद में बात करेंगे हम लोग। ये जो आएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 24। अब भाई किराए पे जब कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कई बार की कोई सामान्य टूट फूट होती है, कोई मरम्मत होती है, कोई वाइट वॉश हो गया, इस तरीके की चीजें ओनर को करानी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट देती है कि ठीक है तुम वाइट वॉश कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन पूरे साल में जो रेंट मिला है हम मान के चलेंगे उसका 30% आप इसके ऊपर खर्च करते हो, आप मत करो खर्च, आप बचा लो पैसा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एनएवी पॉजिटिव है तो ही लेंगे, अगर नेगेटिव है एनएवी तो ये काउंट नहीं होगा। यहीं पे एनएवी माइनस हो रहा है तो फिर ये नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। और दूसरा डायरेक्शन मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशंस पढ़नी है। पहला है इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड, रिलेटेड पीरियड मतलब करंट पीरियड का, और इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट फॉर रिलेटेड पीरियड और इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये दोनों के दोनों माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किस में से माइनस करने के बाद, एनएवी में से। एनएवी में से दो चीजें माइनस करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है करंट पीरियड और दूसरा होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो आएगा उसको बोलेंगे रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐड करेंगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। कभी कभी होता है कि भाई पुराना कोई किराएदार था, वो पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक 2 साल बाद आया और पैसे दे दिए उसने, तो जो यहां पे आएगा उसको ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने देखा यहां पे कि कुछ स्टार लगा, ये स्टार मींस इसके कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग, इसके लिए प्रोविजंस हैं। यहां तो सब कुछ ठीक है, इसके लिए जो बात थी वो मैंने यहीं पे बता दिया, इन दोनों की कैलकुलेशन वो हम सीखेंगे। तो ये टोटल 3 कैलकुलेशन के ऊपर हमें काम करना है।